हेलो फ्रेंड्स, मैं सी एम पुनेट आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टेक्स गपशप में। आज की इस वीडियो में हम बहुत एक इम्पोर्टेंट डिस्कशन करने जा रहे हैं, जिसमें हम ये देखते हैं कि हमें एज अ टैक्स पेयर जब हम कुछ परचेज कर रहे हैं तो हम मेनली हमें क्या करना है। सेक्शन 16 का कंप्लाई करके चलना है, राइट। रूल 36 का कंप्लाई करके चलना है। साथ ही साथ हमें सेक्शन 17 देख के चलना है, राइट। कहीं पे अपोर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट तो नहीं है, ब्लॉक क्रेडिट तो नहीं है, राइट। अगर हम एज पर सेक्शन 16 सेक्शन 17 एंड रूल्स अगर हम एलिजिबल हैं क्रेडिट लेने के लिए तो हम क्रेडिट ले सकते हैं। लेकिन कई कारणों में देखा गया है कि सेलर के डिफॉल्ट की वजह से बायर को इशू आ जाता है। उन केसेस में हम कौन सी जजमेंट्स को यूज कर सकते हैं जहां पे जो हमें हेल्प करे हमारे क्रेडिट को अलाउ करने के लिए। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही जजमेंट को देखेंगे जहां पे सेम इसी वे में सुप्रीम कोर्ट ने एक एसएलपी को जो है डिसमिस कर दिया। डिपार्टमेंट ने एसएलपी फाइल करी थी, जो कि पहले डिसीजन फेवर आया था एसएससी के। तो डिपार्टमेंट ने जो है फर्दर सुप्रीम कोर्ट पे जो है अपनी एसएलपी फाइल करी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी। तो एसएससी के फेवर में ही रहा वो, राइट। तो इस तरीके से हम लेके चलते हैं कि कौन से ऐसे ग्राउंड्स हैं जहां पे एसएससी को फेवर मिल सकता है इनके तहत अपने इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेने में। ये जो डिस्कशन है, ये एक एसएलपी, ये जो केस है, ये वैट लॉस के रिगार्डिंग में है। लेकिन हम साथ साथ ये भी देखेंगे क्या हम इसको जीएसटी के प्रीव्यू में यूज कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको लेके चलता हूं उस केस लॉ पे और देखते हैं कि कैसे जो है ये हमें बेनिफिट दे सकता है। इस केस लॉ की बात करें तो ये केस लॉ कमिश्नर ऑफ ट्रेड एंड टैक्सेस दिल्ली एंड अदर्स वर्सेस अराइज इंडिया लिमिटेड एंड अदर्स, राइट। ये वैट के टाइम का केस लॉ है। मैं आपको केस लॉ दिखाता हूं कि केस लॉ कहता क्या है। यहाँ पे बेसिकली क्या था कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है डिसमिस करी एसएलपी जो कि डिपार्टमेंट ने फाइल करी थी अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट। दिल्ली हाई कोर्ट का डिसीजन था जो कि एसएससी के फेवर में था। फर्दर क्या करा कि डिपार्टमेंट ने सुप्रीम कोर्ट पे एसएलपी फाइल करी और सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया, मतलब डिसीजन एसएससी के फेवर में आया। तो यहाँ पे बेसिकली क्या था, इन केस ऑफ अराइज इंडिया लिमिटेड एंड अदर्स वर्सेस कमिश्नर ऑफ दिल्ली, कमिश्नर ऑफ ट्रेड एंड टैक्सेस दिल्ली एंड अदर्स। तो यहाँ पे क्या था, ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली हेल्ड सेक्शन 2G ऑफ दिल्ली वैट एक्ट। ये जो केस है ये दिल्ली वैट एक्ट का है। यहाँ पे बेसिकली क्या था, दिल्ली हाई कोर्ट ने जो है हेल्ड किया था एक्सटेंड इट अलाउ इनपुट टैक्स क्रेडिट टू द परचेजर ड्यू टू डिफॉल्ट ऑफ द सेलिंग डीलर in depositing tax as a violation of Article 14, Article 19 1G of the Constitution of India। अब अब बायर को कैसे पता लगेगा कि सेलर ने डिफॉल्ट किया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो है सहारा लिया गया और यहाँ पे जो है जो जजमेंट रहा वो जो है एसएससी के फेवर में रहा। तो क्या बात आती है, ये जो दिल्ली वैट का जो केस था, क्या हम इसको जीएसटी में भी हार्मोनाइज यूज कर सकते हैं, राइट। तो इसी के लिए हमने यहाँ पे बात करी वेदर अंडर सीजीएसटी आल्सो क्रेडिट वुड नॉट बी डिनाइड टू द परचेजिंग डीलर ऑन द नॉन पेमेंट बाय द सेलर डीलर इफ द परचेजर डीलर एक्ट बोनाफाइड। परचेजिंग डीलर बोनाफाइड है, सेलर ने टैक्स पे नहीं किया, तो क्या परचेजर डीलर जो है इस केस लॉ का बेनिफिट ले सकता है। तो यहाँ पे फाइनली यही था कि ड्राइंग रेफरेंस फ्रॉम द अबव जजमेंट which carve out the distinction between the purchasing dealer who have bona fide transaction with the seller dealer by taking all precautions as required under the statutes, those that has not taken precautions ideally otherwise eligible ITC should not be denied to the bona fide purchaser। इस लाइन को ध्यान में रखिए, otherwise eligible ITC should not be denied to the bona fide purchaser dealer merely on the fault of the seller ने fault किया, purchaser का जो है ITC डिनाई नहीं कर सकता। इट शुड नॉट बी मेड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द परचेजिंग टू इंश्योर कि टैक्स जो है सेलर ने जमा करा है कि नहीं करा। परचेजर कैसे करेगा यार,
परचेजर कैसे इंश्योर करेगा कि सेलर ने टैक्स डिपॉजिट करा है कि नहीं करा? ऑब्वियसली प्रैक्टिकली भी बिल्कुल सही बात है। हम अगर हम आप कुछ माल लेके आ रहे हैं तो आपको क्या पता कि आपके सेलर जो है वो प्रॉपरली जो है टैक्स की पेमेंट कर रहा है नहीं कर रहा, वो सेक्शन 16 का पूरा जो है वो जो है टैक्स पेमेंट करके चल रहा है नहीं चल रहा। आप तो अपने अकॉर्डिंग उसकी कंडीशन सेक्शन 16 सेक्शन 17 रूल्स वगैरह देखोगे ना। अब सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कितना ट्रैक कर सकते हो, आप फाइलिंग वगैरह चेक कर सकते हो, एक लिमिटेड आपके पास स्कोप है उस सेलर की फाइलिंग वगैरह ये सब देखने का, लेकिन आप डिटेल्ड नहीं चेक कर सकते। आपके पास वो पावर्स ही नहीं है और ना आपके पास वो वेज है जिससे आप चेक कर पाओ, राइट। तो इसलिए जो है इस जजमेंट को यूज करके भी कहीं ना कहीं हम कहें हम सीजीएसटी एक्ट में भी जो है मदद ले सकते हैं, क्योंकि ये दिल्ली हाई कोर्ट का जो फाइनल डिसीजन एसएससी के फेवर में था, राइट। और सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है रेवेन्यू की जो एसएलपी थी उसको जो है डिनाई कर दिया था, राइट। तो ये काफी ज्यादा जो है यूजफुल रहेगा। एसएससी जो है अपने केस लॉ, अगर कुछ इस तरीका का केस है तो वहां पे जो है इस केस लॉ को रेफर कर सकता है, राइट। तो इसी के साथ आज के डिस्कशन को क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद जय भारत। होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे ही नया अपडेट डालें आपको वो इमीडिएटली मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।